जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मीरा देवी के नाम से फेसबुक पेज भी चलता है और मीरा देवी के नाम से इंस्टाग्राम भी चलते हैं। आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फैलाइए, ठीक है ना। अगर आप इस जनता बैंक के लोकल क्षेत्र के हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 12 तक साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। आज का जो वीडियो होगा ये दो लोगों के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। एक तो जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और दूसरा वो लोग जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों लोगों के लिए सबसे अच्छा वीडियो साबित होगा। हाँ, मैं आपको एक और बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, उनके हाथ में जो रील्स वगैरह जो देखते हैं उसको बहुत तेजी से शेयर कर पाते हैं, लेकिन इस चीज जो अच्छी चीज होती है उनको जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप जितना अच्छा हो सके अच्छा चीज जो है आप उसी को शेयर कीजिए। बाकी इन सभी चीजों में कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ग संख्या 15। पिछले वीडियो में हमने बताया था, आज हम फिर आपको बताएंगे और कुछ आगे की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 15। ये वर्ग संख्या जो 15 है, ये वर्ग संख्या 15 पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। कौन से ब्लॉक के अंतर्गत? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें जो कुल तत्वों की संख्या होती है, कुल तत्वों की संख्या होती है 5। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होते हैं? बिस्मथ होते हैं, ठीक है ना। ये कुल 5 तत्व होते हैं और ये पांचों तत्वों में इसमें आपको हम अगर बता दें तो ये दोनों जो है आपका अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ये दोनों जो होते हैं आपका उपधातु होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं आपका केवल धातु होता है। अब इसमें आप धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करें, बहुत अच्छा है। वर्ग संख्या 15 में 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होते हैं? बिस्मथ होते हैं। ये दोनों जो मिल करके हो जाते हैं आपका अधातु हो जाते हैं, या उपधातु और क्या होते हैं आपका धातु होते हैं। अगर हम आपको बात बताएं तो ये वर्ग संख्या पूरे 15 को जो है नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। कौन सा परिवार कहा जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। वर्ग संख्या 15 को कौन सा फैमिली कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। कंपटीशन या बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ग संख्या 15 को किस परिवार के नाम से जाना जाता है, तो कौन से परिवार के नाम से? नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन परिवार क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का कारण यही है कि वर्ग संख्या 15 में ये का जो सबसे पहला सदस्य है वो कौन सा है? वो आपका नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको कौन सा परिवार कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है, ठीक है ना। अब आपको अगर हम बात बताएं तो वर्ग संख्या 15 में जो कुल 5 तत्व होते हैं, इन पांचों तत्वों को मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैस बनता है वो बनता है NH2NP3 बनता है, ठीक है ना। NH2NP3 होता है। अब क्यों होता है इसका जिक्र हम कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन, पिछले वीडियो में हमने आपका संकेत क्रमांक सब कुछ बता दिया है। तो नाइट्रोजन जो है 7 पे पाया जाता है। अगर हम इसका निकालें 1H2 2H2 2P3 होता है। तो अब देखिएगा कि लास्ट में जिसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैस निकलेगा ना, उसके लास्ट में अंत में 3 ही आ गएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पे NH2NP3 लिखा गया है। बात समझ में आया ना। और यहाँ पर जो है हम लोग वर्ग संख्या 15 को दूसरे शब्दों में निकोजेंस कहते हैं। निकोजेंस, निकोजेंस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यही होता है, ये जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। बस समझ रहे हैं ना। ये नाइट्रोजन परिवार को सामूहिक रूप से निकोजेंस या निकटाइड्स भी कहा जाता है, कारण से ये किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और अगर हम बात बताते हैं आपको कि वर्ग संख्या 15 में जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या होता है? तो इसमें कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन हो जाता है। क्यों होता है? कि सबसे ऊपर अधातु है, सबसे नीचे कौन सी है? धातु है, बीच में कौन सी है? उपधातु है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा कि वर्ग संख्या जब आप 15 में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, ऊपर की तरफ जाने पर, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर अधातु के गुण में वृद्धि होता है। अधातु के गुण में क्या होता है? वृद्धि होता है। अधातु के गुण में क्या होता है? वृद्धि
होता है, मतलब बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? दूसरा चीज अगर हम बात बताएं आपको, तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से कहाँ नीचे, ऊपर से कहाँ आ जाएंगे हम लोग, नीचे आएंगे ना, तो वहां पर होता क्या है, धातु के गुण में वृद्धि होता है। धातु के गुण में क्या होता है, आपका वृद्धि हो जाता है। बस समझ रहे ना? जैसे ही हम नीचे से ऊपर तो अधातु, ऊपर से नीचे तो धातु हो जाता है। इस तरीके से ये जो वर्ग संख्या 15 है, इतना चीज तो आप जान गए। अब हम आपको बातें बताएं थोड़ा सा और। तो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन के कुल यौगिकों की जो संख्याएं होती है वो 5 होती है। पहला क्या हो जाएगा, NO, जिनका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर दूसरा होता है N2O, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O होता है, और इसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस, जिसको हिंदी में हास्य गैस के नाम से देते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हास्य गैस या लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र उसका होता है N2O होता है। फिल्म में जो अभिनेता, विलेन, हीरोइन, ये सब जो होते हैं, अगर वो लोग हंसने का काम करते हैं तो वहां पर इन सभी गैसों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद से जो आपका होता है N2O3 होता है, इसको डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद से N2O4 हो जाएगा, जिसका N2O4 जिसको हम लोग बोलते हैं N2O4 जिसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होता है। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होता है N2O4। N2O4 और तीसरा जो होता है आपका N2O5 हो जाता है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा तो नहीं होगा, यहाँ देखिए हम NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। तो यार इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका डाई नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, इसका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरे के पूरे नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। और अगर हम आपको और बातें बताएं तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, 78% पाया जाता है, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम चले तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ मिलते ही अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ, N2+H2, ये जो मिल जाएगा तो मिलने के बाद क्या बनाता है, NH3 बनता है। यहाँ पर जो है AP आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी लेक्चर आप सुन ले। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम उत्प्रेरक लोहे की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना निकल कर आता है, वो होता है 1 अनुपात कितना होता है, 3 होता है। 1:3, यानी कि नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहे तो अमोनिया बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसमें दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती है। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे जो काम करता है वह आपका फेरस काम करता है, और उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लगकर उसके दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं। बदलने का मतलब ये होता है या तो घटा सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से जो है अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अमोनिया का जो इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट यानी कि फ्रीजर में किया जाता है, ठंडी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका वर्ग संख्या 15 जो है चलता ही रहेगा, और जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं तब तक वीडियो को देते हैं, उनमें ही हम रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।